भाग्यनगर हो सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं, उन्होंने कहा कैसे। हमने कहा देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंच गए और जिस तरीके से ओवैसी की ही गढ़ में जाकर उन्होंने ओवैसी को ललकारा है, उसके बाद हमारे साथ बात करने के लिए इस पर राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंचे और वहां पर ओवैसी के ही गढ़ में जाकर उनको ललकारा है और जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिए, और अगर वहां पर भीड़ देखी जाए तो लोगों का जो जन सैलाब था उससे ये साफ दिखता है कि अब कमल हैदराबाद में खिलने वाला है। क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, ये जो योगी जी की दहाड़ है, उन्होंने अपनी स्टाइल में, चिरपरिचित जो उनकी स्टाइल है, उसी स्टाइल में आज का भाषण भी दिया और जैसा लोगों ने उनका स्वागत किया है, उससे लग रहा है कि अब योगी जी की भी वहाँ प्रभाव इतना है कि लोग चाहते हैं कि उन्हीं की विचारधारा वहाँ भी चले। तो जैसा उनकी स्टाइल है, उन्होंने कहा भी है कि ये जो हैदराबाद है, इसका पहले नाम जो था वो भाग्यनगर था और हमारी सत्ता यदि आएगी नगर पालिका में, हम इसका दोबारा से नाम बदलेंगे। इस पर बहुत लोगों ने तालियां बजाई और स्वागत किया और इस बात को देखते हुए ये लग रहा है कि वास्तव में आप देखिए, कल जेपी नड्डा जी गए थे, आज योगी जी गए हैं और प्रधानमंत्री भी वहां जाने वाले हैं। असल में ये जो बड़े चेहरे हैं, इनके जाने का मकसद क्या है? जो पूरा साउथ है वो अभी कहीं ना कहीं अगर कर्नाटक को छोड़ दें तो भाजपा से अभी एक तरह से शासन से वंचित है। आधार वहां बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं जो लोकल मुद्दे, लोकल पार्टियां हैं, उनकी वजह से, और वो अभी सत्ता से दूर है। तो जो लक्ष्य है भाजपा का, वो हैदराबाद के जरिए पूरे साउथ को साधने का है, अपना एक प्रभाव दिखाने का है और इसके जरिए वो साउथ में अपनी पैठ बनाना चाहता है। कुछ लोगों को, जैसा कि ओवैसी ने कहा भी था कि कौन सा ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, वजीर आदम का चुनाव है, क्या इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। ओवैसी जी अभी राजनीति में कच्चे और बच्चे हैं, उन्होंने केवल अभी हैदराबाद नगर की राजनीति की है, वहीं से एमपी रहे हैं। अभी वो सपने देख रहे हैं कि पूरे देश में मैं कहीं बड़ा नेता बन जाऊं, लेकिन वो सपना उनका सपना ही रहने वाला है, क्योंकि भाजपा ने ये तय कर दिया है कि हैदराबाद में ओवैसी को घेर कर वहीं उसको पटकनी देंगे और उसके बाद ये साउथ का गेट कहा जाता है हैदराबाद को, तो पूरे उधर के जो राज्य हैं उन सब में अगले आने वाले दिनों में इसी तरह भगवा लहराने की प्लानिंग भाजपा की है और इसके जरिए वो पूरे उस साउथ एरिया के जो राज्य हैं 4-5, उनमें ये दिखा देना चाहती है कि भाजपा एक विकल्प है। क्योंकि आप देखिए, हैदराबाद में अभी तक टीआरएस के साथ मिलकर के एमआईएम जो चल रही थी, वहां तीसरा कोई विकल्प नहीं मिल रहा था और कांग्रेस वहां विकल्प के रूप में था, लेकिन अब वहां कांग्रेस का आधार खत्म हो चुका है। ऐसे में लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसी पार्टी हो जिसको हम वोट दें, जो वहां लोकल पार्टियों को वोट नहीं देना चाहते क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसी तरह एमआईएम जो है वो केवल एक धर्म की राजनीति कर रही है, उससे बाकी जो लोग हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं साहब ये तो एक विशेष धर्म के बारे में ही बोलते हैं, जब भी बोलते हैं उनकी भाषा हमेशा ऐसा रहती है कि ये देश हमारे अब्बा के अब्बा का है और हम इसको लेके रहेंगे। उनका छोटा भाई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम क्या कर देंगे। इस तरह की उनके बिगड़ैल बोल जो हैं, उससे स्थानीय लोग और साउथ के पूरे जो लोग हैं वो परेशान हैं और वो चाहते हैं विकल्प रूप में कोई वहां आए। तो कोई कौन होगा? वो भाजपा ही है और भाजपा ने कर्नाटक की विजय से दिखा दिया कि हम एक अच्छा विकल्प साउथ में भी दे सकते हैं और ये परचम अब लहराना शुरू उन्होंने कर दिया है। निश्चित रूप से जो हैदराबाद की रैली जेपी नड्डा की हुई और आज जो योगी जी की हुई, जिस हुटिंग के तरीके से वहां लोग स्वागत कर रहे थे, निश्चित रूप से वहां जीत तो निश्चित होगी ही। पूरे साउथ में अब भाजपा का परचम लहराने वाला है। जी
सर, जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें ओवैसी की तरफ से भी कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे, योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर आके दिखाएं, तमाम ऐसी चीजें उनकी पार्टी की तरफ से बयान दिए गए थे। और अब योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर इस तरीके से भव्य स्वागत होता है। जियो रे बाहुबली जैसे वहां पर गाने बजते हैं। और अगर देखें तो लोग अपने घरों से, बालकनी से किस तरीके से देखते हैं। तो दूसरी तरफ कल जिस तरीके से जेपी नड्डा जी पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कि जिस गर्मजोशी के साथ यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और जिस तरीके से बारिश होने के बावजूद भी लोग इकट्ठा हुए हैं, इससे ये साफ दिखाई देता है कि टीआरएस के दिन जाने वाले हैं और बीजेपी के दिन आने वाले हैं। अब कल गृह मंत्री अमित शाह की रैली है, वहां पर रोड शो है। तो इसके जिस तरीके के रुझान हैं, इससे आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए कितनी उम्मीद है? देखिए, ये वास्तव में एक, आप आज का ट्रेंड देखिए योगी जी का। योगी जी ने उनको ललकारा था ओवैसी बंधुओं को, और यूपी की एक रैली में बोल दिया था कि ये उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं, तो अब इनके ज़्यादा दिन हैं नहीं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये उन्होंने जुमला बोला था। आज उसको सिद्ध कर दिया। आप आज की रैली की विशेषता देखिए कि वो किसी एक ग्राउंड में, कहीं ऐसी स्थान पे भी हो सकती थी, लेकिन योगी जी ने बिल्कुल ये दिखाया कि शेर है, वो शेर की तरह आता है। बीच रोड में खुलेआम खड़े होकर ओवैसी के गढ़ में, ओवैसी के ही एरिया में, जहां वो पूरा गढ़ है उनका, उस एरिया में खड़े होकर दहाड़े हैं वो। तो ये दिखाया है कि भाजपा का अब मूड क्या है। ओवैसी जैसे अब नेता जो हैं, ये केवल एक राज्य में एक केवल छोटे से वर्ग की राजनीति करते थे। ये बिहार में 4-5 सीटें क्या ले आए, तो इन्होंने सोच लिया कि हम तो अब राष्ट्रीय पार्टी हो जाएंगे। और इसलिए ये जो नीतिगत परिवर्तन किया है, ये भी है इसमें कि ओवैसी को उसी के घर में घेरना, और उसको ये दिखा दिया, 2 रैलियों में तो दिखा दिया है कि तुम जो सोच रहे थे कि लोग तुमको खूब पसंद करते हैं, वो तुम्हारी बदतमीजियों से डरते होंगे या कोई विकल्प ना होने के कारण तुम्हारे पीछे होंगे। भाजपा की योगी जी की रैली से ये पक्का सिद्ध हो गया है कि वास्तव में वहां अब भाजपा एक बड़े विकल्प के रूप में आएगी। और साउथ में आप देखिए, तमिलनाडु है, चाहे वो आंध्रा है, ये केरल भी है, इन सब राज्यों में आगे आने वाले दिनों में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि अभी तक आप देखिए 2-3 आज जिक्र योगी जी ने भी जो किया है कि केंद्र से अगर कोई केंद्र सरकार योजना लागू करना चाहती है, जैसे किसान निधि है, किसानों के खाते में पूरे देश में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष डाल रहे हैं केंद्र सरकार, लेकिन कई राज्यों में सरकारें वहां उस लाभ को पहुंचने ही नहीं दे रही, रुकावट बन गए हैं। इसी तरह जो स्वास्थ्य बीमा योजना है वो नहीं पहुंच रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके जरिए नहीं पहुंच रहा, विकास नहीं होने देते, नगर पालिकाओं में बहुत ही भ्रष्टाचार है जैसा हमने देखा है। तो वहां इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और भ्रष्टाचार से उबे हुए लोग ये सोच के बैठे हैं कि भाजपा क्योंकि एक अच्छी ऐसी एक पार्टी है कि जिसकी छवि है कि केंद्र से पैसा चला। आप देखिए केंद्र से योजना जो बनाई है टेक्नोलॉजी के जरिए, अगर 6,000 रुपया केंद्र ने किसान के खाते में डाला, 6 ही उसको मिल रहा है। और पहले ऐसा होता रहा है, कांग्रेस के टाइम में तो खुद राजीव गांधी बोलते थे कि हम 1 रुपया डालते हैं तो 10 पैसे नीचे तक पहुंचते हैं। आज लोगों ने ये महसूस किया है कि केंद्र में जो सत्ता में मोदी सरकार बैठी है वो जनता के हित के लिए है, गरीबों की पार्टी है, आम जनता का ध्यान रखती है और भ्रष्टाचार बिल्कुल शून्य है। योगी जी की जो तरीका है, योगी जी ने राम मंदिर के बारे में बोला था, अपना वादा पूरा हुआ और सारी रुकावटें जो दूर की हैं, किस तरह से अपराधियों पे अंकुश लगाया है, उसकी भी एक छवि पूरे राज्यों में गई है और पूरे देश में गई है कि योगी जी जैसे नेता वो केवल भाजपा में मिलते हैं, कि जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, जो ना कभी डरते हैं ना कभी झुकते हैं, और जनता के हित के लिए वो कोई भी नियम कायदा कानून उसको उसी अनुसार बदल देंगे। जैसे कि उन्होंने लव जिहाद पे भी काफी एक कड़ा कानून बनाया है, उसका भी एक संदेश पूरे साउथ में भी गया, क्योंकि केरल जैसी जगह में भी वहां धर्मांतरण और इस तरह की धोखाधड़ी की घटनाएं आम हो गई हैं, जिसके कारण वहां हर वर्ग के लोग परेशान हैं जिहादियों से। तो जिहादियों का इलाज चाहते हैं और जिहादियों का इलाज योगी जी जैसे नेता वो भाजपा ही कर पाएगी, ऐसा सोचकर लोग अब भाजपा को ही उस एरिया में जिताएंगे। जी,
अगर हम देखें तो हैदराबाद में जिस तरीके के भ्रष्टाचार सामने आए हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार, और जनता उस वक्त आक्रोश में थी और वो बदलाव चाहती थी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी अगर हम बात करें, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, जिस तरीके से नकेल कसी गई है भ्रष्टाचारियों पर, और आज अगर हम तस्वीरें देखें तो बहुत अलग है। केंद्र में बैठकर सरकार जिस तरीके से पूरे देश को चला रही है, पहले कांग्रेस के समय पर जिस तरीके के बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आते थे वो आज नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नेतृत्व वाली सरकार है वहां पर भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या हैदराबाद की जनता इसीलिए बीजेपी को चुनना चाहती है ताकि जो भ्रष्टाचार और जो नाकामियां सरकार की रही हैं वो अब भ्रष्टाचार आगे ना हो और बीजेपी की सरकार बने? योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं वैसा ही काम हैदराबाद में हो। बिल्कुल आपने सही कहा, ये लोगों की अपेक्षाएं हैं। हमने कई बार ऐसी वीडियो क्लिप्स हमारे बीच में आई हैं कि अगर कहीं अवैध काम चल रहा है और पुलिस प्रशासन हैदराबाद में उसको रोकना चाहता है तो ये ओवैसी बंधु पहुंच जाते हैं, उसका भाई हो या कोई अकरुद्दीन हो, ये उसको धमकाते हैं, डराते हैं और किसी की हिम्मत नहीं है। ऐसा एक टेरर जैसा पैदा कर दिया है वहाँ, और इनको एक अहंकार हो गया है कि ये तो क्षेत्र हमारा है, और इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं कि यहाँ योगी जी आएंगे तो क्या हो जाएगा, मोदी जी अगर रैली कर जाएंगे तो क्या होगा, अमित शाह के आने से यहाँ क्या होगा, यहाँ तो हम हैं, हमारा शासन है। वो किराए की पब्लिक ले आते होंगे, एक कुछ अपने विशेष धर्म के लोग ले आते होंगे, लेकिन जनरल अगर जनता की राय देखेंगे तो जनता की राय यही है कि बहुत हो गया अब, और अब इन ओवैसी बंधुओं की जो बदतमीजियां हैं, जो इनके बड़बोलेपन है और जो राष्ट्रद्रोह की भाषा ये बोलते हैं। कभी उनकी पार्टी का नेता कहता है बिहार में कि हम तो जी हिंदुस्तान कहेंगे इस भारत को, उर्दू में तुम्हें शपथ पढ़नी है, तुम जो है उसको हिंदुस्तान भी नहीं कहोगे। तो मतलब ये इस तरह की भाषाएं हैं कि लोग इनको समझ चुके हैं कि ये राष्ट्रद्रोही भाषा बोलते हैं। अब इनका इलाज होना जरूरी है, वो इलाज भाजपा करने जा रही है, पूरे देश में इनका इलाज होगा। ओवैसी का इलाज इस हैदराबाद की महानगर पालिका से होने जा रहा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बयानबाजी में इस तरीके की बात करते हैं, वैसे अगर सच्चाई देखें तो टीआरएस सरकार इतनी डरी हुई थी योगी आदित्यनाथ के रैली से पहले ही कि पहले ही ये चेतावनी दी गई थी कि कोई भड़काऊ भाषण यहाँ पर नहीं चलेगा, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ओवैसी के जो भाई हैं, जिस तरीके से उनके नेता हैं, जिस तरीके के बयान देते आए हैं, वो पूरी दुनिया में लोग उनको पहचानते हैं सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ भाषण के लिए ही। तो हैदराबाद पुलिस अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं कर पाई और योगी आदित्यनाथ से पहले ही उनको चेतावनी दी जा रही थी। तो ये दिखाती है कि किस तरीके से ओवैसी की पार्टी टीआरएस डरी हुई है और उनको ये पता है कि बीजेपी अब यहां पर आने वाली है और इनके दिन जाने वाले हैं, क्योंकि जनता कई बार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। सोशल मीडिया पर लगातार उनके जो घोटाले हैं वो उजागर होते आ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।